Welcome to our channel, Young Minds of India. देखिए, मेरा एग्जिट पोल कोई ऐसा नहीं है कि इन सब से कोई बहुत विशिष्ट है या अलग है, लेकिन ये है कि जो मेरा आंकड़ा है, मैंने जैसे कि थंबनेल में बताया है, मेरे अनुसार एनडीए की, बीजेपी की 405 सीटें आ रही हैं। अब आपको मैं बारी बारी से दो स्लाइड्स में जो प्रोमिनेंट स्टेट्स हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे ये सीन टोटल बनकर आया है। आपकी स्क्रीन पर सारी फिगर्स फ्लैश की जाएंगी। हमने कोशिश की है कि बढ़िया ग्राफिक्स आपको दिखाया जाए, उसके माध्यम से कुछ देर वो रुकेंगी। दो स्लाइड्स में आपको बताऊंगा प्रमुख जो 20 स्टेट हैं उनके बारे में, और बाकी सीटों के बारे में भी कोशिश करें। उत्तर प्रदेश के बारे में इसमें दो चीजें आप देखेंगे। इसमें जो आप ब्लू कलर में देख रहे हैं ये तो राज्यों के नाम हैं। इसमें हमने बताया है कि किस राज्य में कितनी सीटें हैं, और जो फिर ऑरेंज कलर में 3 ब्लॉक्स आप देख रहे हैं उसमें हमने बताया है कि जो एग्जिट पोल्स सभी टीवी चैनल्स के आए हैं, उन टीवी चैनल्स का जो सारे के सारे एग्जिट पोल्स हैं उनका निचोड़ हमने निकालने की कोशिश की है हर स्टेट के बारे में। इसका मतलब क्या है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में हमने दिखाया है एनडीए यानी कि बीजेपी वाला जो धड़ा है उसको 65, कम से कम 65 और मैक्सिमम 75 सीट, 61 और 65 सीटें मैक्सिमम दी गई हैं सभी के द्वारा। ये अलग अलग एग्जिट पोल से निकाला है कि किसी एग्जिट पोल ने उन्हें मान लिया 10 मेन जो हमने ली हैं, 7-8 जो मेन सर्वेयर एजेंसीज हैं, उनका हमने देखा कि उन्होंने मिनिमम कितनी सीटें दी हैं। एनडीए को 61 दी, मैक्सिमम कितनी दी हैं 75, तो उसको हमने ले लिया। फिर इंडिया अलायंस को मिनिमम किसने दी 8 दी, और मैक्सिमम किसी ने दी 18। ये जो 8 से 18 वाला आंकड़ा है ना दोस्तों, जिसमें लगभग 10-10 का अंतर है, ये टुडेज चाणक्य की फिगर है। टुडेज चाणक्य को बड़ा विश्वसनीय माना जाता है, लेकिन इस बार टुडेज चाणक्य वाले कम से कम 10-10 सीटों का डिफरेंस दिखा रहे हैं। उनका मतलब इतना बड़ा मार्जिन दे रहे हैं कि एक तरफ तो दिखा रहे हैं कि 65 सीटें भी आ सकती हैं बीजेपी की और 75 भी आ सकती हैं, दूसरी तरफ विपक्ष की दिखा रहे हैं कि 8 भी आ सकती हैं, 18 भी आ सकती हैं। 10-10 सीटों का इसमें अंतर है। ये चीजें क्लियर नहीं है। हमारा जो ब्लॉक है HKB जहां पर लिखा हुआ है, उसमें हमने बताने की कोशिश की है कि मेरे अनुसार 72 सीटें उत्तर प्रदेश में एनडीए की आ रही हैं। इसी प्रकार महाराष्ट्र में 40 सीटें हमने दी हैं, और पश्चिम बंगाल में हमने 25 सीटें दी हैं, बिहार की 40 में से हमने 34 सीटें दी हैं। ये हम लोगों ने थोड़ा सा और लोगों से डिफरेंट किया है। यहां पर कुछ ने तो 40 की 40 सीटें दे दी थी, लेकिन 40 की 40 सीटें मैं नहीं मानता कि बिहार में आने जा रही हैं। और तमिलनाडु में बहुत सारे लोगों ने 14 तक सीटें दे दी हैं एनडीए को। अब आप देखिए कितना भारी वेरिएशन है तमिलनाडु को लेकर। कोई तो कह रहा है कि एक भी सीट नहीं आएगी, और कोई कह रहा है कि 14 सीट आ रही है। तो इसका मतलब कोई भी लोग बिल्कुल भी लोग स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं, जज नहीं कर पा रहे हैं कि तमिलनाडु में इस बार क्या होने जा रहा है। क्या बीजेपी वहां गेन करने जा रही है? सब लोग ये मान रहे हैं कि मत प्रतिशत बढ़ने जा रहा है, लेकिन ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि बीजेपी एक्चुअल उस मत प्रतिशत को कितनी सीटों में कन्वर्ट करने जा रही है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण है तमिलनाडु की फिगर, बहुत दिलचस्प है। मुझे सबसे दिलचस्प लगी मध्य प्रदेश में हमने 29 सीट्स दी हैं। मेरा मानना है कि नकुलनाथ भी इस बार हार जाएंगे और कांग्रेस कोई भी सीट यहां पर नहीं जीत पाएगी। कर्नाटक में हमने 25 सीटें, पिछले वाला रिकॉर्ड मेंटेन रखा है। हो सकता है कि इसमें 26 भी हो जाए, लेकिन 25 सीटें, मैं एक जिसे कहते हैं कि बिल्कुल निचले सिरे पर हमने अपना एनालिसिस करने की कोशिश की है। गुजरात में हमने सभी 26 सीटें दी थी। हालांकि कुछ एग्जिट पोल्स ने 1-2 सीटें बीजेपी को वहां भी हरवा दी हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि गुजरात में बीजेपी कोई सीट हारेगी। राजस्थान में जरूर कुछ ना कुछ फर्क हो रहा है। देखिए, हमने 3 सीटें बीजेपी की इसमें घटाई है। ये जो है हनुमान बेनीवाल वाली भी हो सकती है, नागौर वाली, और 2 सीटें कांग्रेस के पास भी जा सकती हैं। तो इसलिए हमने यहां पर 22 सीटें दी हैं। आंध्र प्रदेश में मेरा मानना है कि बीजेपी को और एनडीए को सबसे ज्यादा फायदा होने जा रहा है। यहां 20 सीट्स होंगी। अब आपने देखा होगा कि किसी ने तो 11 सीटें दे दी हैं, एनडीए को किसी ने 25 दे दी है। यहां पर आप देखिए इंडिया अलायंस को 0 मिल रही है, कांग्रेस 0 है, क्योंकि यहां पर जगन मोहन रेड्डी जो है वो अलग धड़े में है, उनको 14 सीटें मिलती हुई दिखाई गई हैं। तो आप समझ लीजिए कि अगर मैंने 20 सीटें एनडीए को दे दी हैं, तो समझ लीजिए जगन मोहन रेड्डी के हिस्से में केवल 5 सीटें आ रही हैं मेरे हिसाब से जो है ये।
तो एक बार फिर आप इसको गौर से देख लीजिए, फिर उसके बाद हम सेकंड तालिका में चलते हैं और बताता हूं मैं आपको कि सेकंड तालिका में हमने किन किन स्टेट्स को कवर किया है। ये आपके सामने सेकंड तालिका आ गई है। इसमें उड़ीसा बिग सरप्राइज यहीं से आ रहा है। यहां पर मेरे हिसाब से 16 सीटें आ रही हैं बीजेपी की। हालांकि एनडीए को किसी ने 20 सीटें भी दे दी हैं, जो मुझे नहीं नजर आ रहा है। और इंडिया अलायंस को यानी कि कांग्रेस को किसी ने 6 सीटें दी हैं, किसी ने 0 भी दी हैं। मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि यहां पर कांग्रेस को शायद एक आध सीट कोई मिल जाए तो अलग बात है, वरना यहां पर बीजू जनता दल और बीजेपी के बीच में ही सब कुछ बंटता हुआ नजर आ रहा है। केरल में मैंने सिर्फ 2 सीटें अभी तक दी हैं, तिरुवनंतपुरम और थिस्सूर वाली। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि बीजेपी कोई सी सीट निकाल सकती है। हो सकता है कि बीजेपी ये दोनों सीटें ना भी जीते, लेकिन जो अभी लग रहा है, जहां मुझे लग रहा है कि बीजेपी एज पर है, वो सीट मैंने बीजेपी को यहां देने की कोशिश की है। तेलंगाना में मैंने 9 सीटें दी हैं। कुछ लोगों ने तो 17 में से 14 सीटें तक यहां पर एनडीए को दे दी, लेकिन मैं भाई उससे एग्री नहीं करता हूं। मुझे तो इतना भयंकर जो है वो उछाल एकदम से नजर नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। देखिए, इसके अलावा झारखंड और असम की आप फिगर्स देख लीजिए, 12 और 13 आ रही हैं। और झारखंड में तो आप समझ लीजिए कि 14 सीटें हैं, बस एक ही सीट बच रही है उनकी, और बाकी सारी की सारी सीटें बीजेपी के पास आ रही हैं। और असम में हेमंत बिस्वा शर्मा का जलवा हो रहा है। पिछली बार शायद 11 सीटें थी, इस बार 12 आ रही हैं। हालांकि वो दावा तो कर रहे हैं कि 13वीं भी आएगी, केवल बदरुद्दीन अजमल की शायद वो ना निकल पाए, बाकी सारी की सारी आती हुई नजर आ रही हैं। और छत्तीसगढ़ में हमने 10 सीटें दी हैं। हरियाणा में देखिए, लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। सब लोगों का कहना है कि इंडिया अलायंस को वहाँ पर 6 सीटें मिल सकती हैं। किसी ने तो 7-7, 8 तक भी दे दी थी। हालांकि मैं उन्हें ज़्यादा विश्वसनीय नहीं मानता। और इसमें यहाँ पर हुआ ये है कि दोस्तों, हरियाणा में हमने दी हैं 8 सीटें, और हमने जो माइनस की है रोहतक और सिरसा वाली सीट माइनस की है। मैं शुरू से ही जो इस मेरे नेटवर्क के तीनों चैनल के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, वो सब लोग जानते ही हैं कि जिन सीटों के बारे में मैं बात कर रहा हूं, कि वो 2 सीटें मैं शुरू से ही कहता रहा हूं कि हुड्डा वाली, दीपेंद्र हुड्डा वाली और कुमारी शैलजा वाली सीटें, ये टफ सीटें हैं। यहां पर बीजेपी को इस बार दिक्कत हो सकती है। हो सकता है कि ये जो 8 वाली फिगर है ये 9 हो, रोहतक वाली ही जीत पाए या सिरसा वाली ही जीत पाए इंडिया अलायंस। लेकिन ये है कि 8 सीटें वहां पर निश्चित रूप से एनडीए को मिलने जा रही हैं। कुछ लोगों ने कहा है कि साहब 4 ही सीटें मिलेंगी हरियाणा में, किसी ने कहा कि 8 ही मिलेंगी। लेकिन 4 वाले लॉजिक के पीछे मुझे समझ में नहीं आया कि क्या तर्क है, और मैं समझ नहीं पाया कि ऐसा क्यों है। दिल्ली में मैंने भाई 7 की 7 सीटें दी हैं। कुछ लोगों ने 1 सीट कांग्रेस को दे दी यहाँ पर, चांदनी चौक वाली। मैं नहीं मानता कि चांदनी चौक में जेपी अग्रवाल जीत पाएंगे। प्रवीण खंडेलवाल वहाँ पर जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, व्यापारी नेता हैं, जीएसटी और ये सब चीज़ें जब नए रिफॉर्म्स सरकार लागू कर रही थी, उस समय उन्होंने बढ़िया काम किया था। बीजेपी के कोर कार्यकर्ता हैं, उससे आते हैं। तो मेरा मानना है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सर जी और जो इंडिया अलायंस का जो गठबंधन है ये, उसे कोई सीट नहीं मिल रही है। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर के बारे में जो मैंने बताया, उसमें जम्मू कश्मीर में मैक्सिमम 4 सीटें जो है वो एनडीए के खाते में आ सकती हैं, और 2-3 सीटें तो वो हमेशा से जीतते रहे हैं। 1 सीट उनकी इस बार बढ़ सकती है। तो ये फिगर है। इसके अलावा कुछ और स्टेट्स के बारे में दोस्तों, जो थोड़ी सी चीजें छोटे स्टेट्स हैं उनके बारे में भी आपको बता दूं। उत्तराखंड में 5 की 5 सीटें आ रही हैं, और पहले वाली स्क्रीन एक बार आपके सामने फिर से खोल देता हूं मैं। उत्तर प्रदेश वाली, वो जो है बहुत सारे लोग इसके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, उत्तराखंड की 5 की 5 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं, हिमाचल की 4 की 4 सीटें मिल रही हैं, मणिपुर की 2 में से 1 सीट बीजेपी को मिल रही है, गोवा की 2 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं, त्रिपुरा में भी बीजेपी 2 सीटें जीत रही है, मेघालय की 2 सीट में से 1 सीट बीजेपी को मिल रही है, एनडीए को मिल रही है, और अरुणाचल प्रदेश की 2 सीट जो है वो मिल रही है बीजेपी को। आपको पता होगा कि अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव का आज नतीजा आ गया है, और वहां पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया है। कई सीटें तो वहां पर बीजेपी निर्विरोध जीत चुकी थी, तो वहां पर आज काउंटिंग भी हो रही है, सिक्किम की भी काउंटिंग हो रही है। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो है, और हमारा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को 405 सीटें मैक्सिमम आ सकती है, जो हमारा आंकड़ा आज बता रहा है। और इसमें कुछ लोग पूछ रहे थे कि तीसरी तालिका, भैया वो बता दिया मैंने, तीसरी तालिका में बहुत छोटे छोटे राज्य थे, तो उसमें इतनी डिटेल नहीं थी, इसलिए मैंने तीसरी तालिका नहीं दिखाई है।
और मैं आपको बता दूं कि जो लोग इसे अलग अलग तरीके से देखना चाहते हैं, उन कुछ लोग पूछ रहे थे कि साहब बीजेपी को टोटल कितनी सीटें मिल रही हैं। देखिए बीजेपी इस बार मुझे लगता है कि 350 से और 340 के बीच में कहीं पहुंचेगी। बीजेपी की अपने दम पर है। कुछ लोग पूछ रहे थे कांग्रेस की 60-65 के आसपास सीटें आ सकती हैं। ये मेरा मोटा मोटा आकलन है, तो इसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें देखिए हो सकता है कुछ लोग कह रहे थे, कुछ लोगों को लग रहा हो कि यार इसमें टोटल फिगर दूसरी है, कुछ और जुड़ जाती है। देखिए काउंटिंग में जो हमने बताई हैं हमारे चैनल की जो टोटल सीट्स हैं, उनको अगर हम जोड़ लें, जो HKP वाले ब्लॉक की मैंने बताई हैं वो, और बाद में कुछ गिनवाई है सीटें, उनको अगर हम जोड़ दें तो हमारे हिसाब से 405 सीटें आ रही हैं।